बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एंड ऑनवर्ड। जहां तक हमारी वीडियो कंटिन्यू हो सकेगी हम कोशिश करेंगे कि हम उतने पार्ट्स को कवर कर सकें। उम्मीद है कि हम 7 से 17 तक जो है वो आज पहुंच सकेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और बहुत सारा और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है और इसी से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में लाजमी बताया करें कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको हर्डल आ रही है। तो इंशाल्लाह हम उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप पर भी आपके साथ रब्ता रहता है, बहुत सारे लोग जो है बच्चे हमसे उससे भी जुड़े हुए। तो कोई परेशानी, कोई चीज़ ऐसी जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बताया करें। साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस क्लास को। तो अगेन हम उसी फॉर्मूले को आज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक डेटा। तो डेटा के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b plus c. We have to find the value of a plus b plus c, and what is given to us that is a square, b square and c square, that is equal to 29. And we have also ab plus bc plus ac, that is equal to 10. Now we are going to solve that question. हम जानते हैं बच्चों कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक फॉर्मूला हमने याद किया, a plus b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, दोनों आप लिख सकते हैं। नाउ अब हमें बच्चों a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। सो ये हमने एज इट इज लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के। तो इसकी जगह बच्चों हमने इनकी जगह पर हमने लिख दिया है यहाँ पर 29। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कॉमन। तो हमने इनमें से कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं 29 में 2 को ऐड कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। अगर ऐसा कर रहे हो तो क्लास 4 कैसे पास की? दैट इज डी मास रूल। डी मास रूल हमने पढ़ा था, जिसे हम बोर्ड मास रूल भी कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ। तो डी मास रूल कहता है कि बच्चों सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर 2 का मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो हम 2 को ऐड नहीं कर सकते, पहले हमें 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इस चीज को जरा जहन में रखते हुए चलना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 29 प्लस 2 इनटू, अब ए बी बी सी ए सी दैट इज इक्वल टू 10। तो अब हमने यहां पर लिख दिया 10। चलिए, अब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 29। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 10 20। सो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 49 के। क्या ये हमारा आंसर कंक्लूड हो गया? नो स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी, बट वी हैव a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब हमें इस स्क्वायर को खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 49। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी और 49 का रूट 7, 7 का स्क्वायर 49। सो दैट इज आवर आंसर एंड दैट्स इज बेसिकली परफेक्ट आंसर। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो आई होप बच्चों सवाल को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की। अगेन वही मेथड है, वही फॉर्मूला है, सेम मेथोडोलॉजी है, उसी को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेटा पहले से मैंने बना लिया है ताकि वीडियो ज्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.9। ए बी बी सी एंड सी ए और ए सी बराबर है 0.8 के। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमें मालूम करना है, तो इसलिए ये एज इट इज रहा।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 0.9। जब इन तीनों में से 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा ए बी, बी सी और सी ए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ए बी, बी सी और सी ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एज इट इज हमारे पास रहा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.9 प्लस 2 इनटू ए बी, बी सी और सी ए इक्वल है 0.8 के। तो यहाँ पर आ गया 0.8। नाउ अब हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ही बताया डी मास रूल फॉलो करना है। 0.9 को 2 में ऐड नहीं कर सकते, पहले हम मल्टीप्लाई का काम करवाते हैं। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 प्लस 1 इज 1 एंड डेसिमल, सो ये हमारे पास आ गया 1.6। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0.9 प्लस, जब 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1.6। अब 1.6 और 0.9 को ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 6 15, एक कैरी गया, एक और एक 2, 2.5। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2.5 के। अगेन हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अंडर रूट 2.5। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो पीछे बच गया a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5। आपकी बुक के अंदर आंसर बच्चों यही है, अंडर रूट 2.5। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने कैलकुलेटर की मदद से 2.5 का रूट कैलकुलेट करके जो है वो आपने आंसर देना है। क्लियर हो गई बात? तो अब बात करते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 9 की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की। थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया है, फॉर्मूला सेम एज इट इज वही है, तो उसी फॉर्मूले को हमने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बच्चों डेटे को देख लेते हैं। तो डेटा हमारे पास अब वैल्यू चेंज हो गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 10 के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 20 के। फॉर्मूला यही यूज होगा, बस तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह हमें 10 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हमने 10 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 के। तो इन तीनों की जगह हमने ले लिया 20। नाउ अगेन 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा ए बी, बी सी और सी ए। अब बच्चों यहाँ पर अगेन इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये समझेंगे कि सर हमारे पास इसकी वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो हम 2 को मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकते, तो हम 2 को 20 में ऐड कर देते। अगेन ये मिस्टेक हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। इस स्टेप का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है बच्चों। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, 20 में 2 ऐड नहीं करना, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, भले इसकी वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये प्लस का 20 है, इसको इक्वल के यहाँ पर शिफ्ट कर दे माइनस का 20। तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर 100, अब ये प्लस का 20 था इधर, इक्वल टू के यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये हो गया माइनस का 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ तो स्टूडेंट 100 माइनस 20 एंड अगेन हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची इसको हमने एज इट इज लिख दिया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 100 माइनस 20 इज 80 एंड इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्योंकि a प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू ए बी बी सी प्लस ए सी। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 0 रिमेन्स। तो 40 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि हमने पार्ट नंबर 9 को बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 10 की। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 10 की। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज हो गया है और ये फॉर्मूला हम अब यूज करने वाले हैं a प्लस b का होल क्यूब।
तो अब इसको कैसे यूज करना है तो इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डेटा एज यूजुअल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a plus b is given as 4 whereas ab is equal to 3. Now we are going to solve the question students. तो अब यहां पर आपने क्या करना है, a plus b का होल क्यूब जो है इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी जो मेथड इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। क्लियर हुई बात? अब a प्लस b की जगह a प्लस b 4 था तो हमने यहां पर लिख दिया 4 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब ये हमें फाइंड करना है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस का 3। ab स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3 तो ab की जगह हमने लिख लिया 3। a प्लस b जो है ये गिवन था 4 तो इसको हमने लिख लिया 4। ना 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 4 का क्यूब होता है 64 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। 3 3 9 9 4 36 तो प्लस का 36। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो प्लस का 36 यहां ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो 14 में से 6 गए 4 और 4 8, 5 में से 3 गए 2 तो 28। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर आया हमारे 28 के एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट दूसरा मेथड क्या है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, हो सकता है कि आपको दूसरे मेथड से क्वेश्चन आपके टीचर सॉल्व करवाए तो वो भी गलत नहीं होगा और ये मेथड भी सही है, दोनों बातें ठीक होगी। अब कहीं कहीं हमें मेथड जो है वो चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं a प्लस b बराबर है 4 के, ये रहा। अब इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए तो मैं लिख लेता हूं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगी a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ओपन करना है। तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। इस फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंड कर दिया इज इक्वल टू, और 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 64। क्लियर? अब a क्यूब प्लस b क्यूब वी हैव टू फाइंड, सो इट विल रिमेन एज इट इज 3। ab की जगह अब हमें गिवन है 3 तो ab की जगह हमने पुट किया 3, जबकि a प्लस b की जगह गिवन था 4 तो a प्लस b की जगह हमने 4 लिख लिया इज इक्वल टू 64। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब 3 3 9 9 4 36 इज इक्वल टू 64। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो है वो वैल्यू दरकार है तो प्लस का 36 वहां शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है 64 माइनस 36 एंड अगेन यू कैन चेक वी गेट द सेम आंसर। तो स्टूडेंट दोनों तरीके ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए करवा दी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आई होप, मुझे मालूम है, लेकिन आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए अगर ताकि आपको कोई भी टीचर दूसरे मेथड से इस मेथड से सॉल्व करवा रहा है तो ये भी रॉन्ग नहीं है। अब आगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो अब मैं उनको एक ही मेथड से करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन होंगे ही ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से हो सकते हैं। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये था बच्चों ताकि आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन ना आए, कहीं पर आप दूसरा मेथड देखें तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 11। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 11 की। नाउ तो अब यहाँ पर डेटा मैंने ऑलरेडी जो है उसे मुरतब कर दिया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, a माइनस बी गिवन है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ab।
अगेन यहाँ पर क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर है किसके बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नाउ अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। तो a माइनस बी हमें गिवन है 5, तो यहां पर हमने लिख दिया 5 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के, तो यहां पर भी हमने लिख दिया 5 माइनस 3। a भी बच्चों हमें फाइंड करना है, तो a भी एज इट इज रहा, जबकि a माइनस बी बराबर है 5 के, तो इसको मैंने 5 क्लियर। नाउ 5 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 125 इक्वल 5 माइनस, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दे, 3 5 15 और साथ में क्या आ गया ए बी। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, 15 में से 5 माइनस नहीं करना है, डी मास रूल को जहन में रखना है। डी मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करो, तो 15 ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले इस 5 को उठाकर वहां ले जाते, तो ये हमारे पास हो जाएगा 125 प्लस का 5 है, वहां जाकर माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। क्लियर। नाउ 125 माइनस 5 इज 120, 125 बड़ा तो प्लस का 120 इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। अब माइनस 15 जो है वो ए बी से बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस नहीं हो रहा, ये माइनस का 15 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एज इट इज यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू ए बी। चलो भाई 5 के टेबल से देख लेते हैं, तो 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20, तो ये आ गया 24 अपॉन 3, सो 3 1 3, 3 8 24, तो ए बी आ गया बच्चों हमारे पास, क्योंकि ये माइनस था तो लिहाजा माइनस का 8 एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों, जो कि आपको मैंने पिछला जो क्वेश्चन करके दिखाया, तो कोशिश करो उससे भी करके चेक करो और देखो कि क्या आपका आंसर जो है वो -8 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 12 की। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम जो है तर्ज का ये क्वेश्चन है, वही फार्मूला यूज होने वाला है, उसी तरीके से डेटा बनेगा और वही हमने जो है वो ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। a माइनस बी की वैल्यू 4 है, सो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 के बराबर, तो इस पूरे की जगह लिख दिए 16 माइनस का 3, ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी को एज इट इज लिख दिया, इनटू ए माइनस बी था हमारा बच्चों 4। क्लियर हो गई यहां तक बात। 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 64 इज इक्वल टू 16 माइनस 3 4 12 ए बी। अगेन ये मिस्टेक नहीं करनी, 16 में से 12 माइनस नहीं करना। इस 16 को पहले यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 16 क्योंकि प्लस का है, यहां अगर माइनस का 16 और यहां पर बचा -12 ए बी। क्लियर हो गई बात बच्चों। आप 64 के अंदर से 16 माइनस कर देते हैं तो 54 और 54 48, तो ये हमारे पास बचा 48 इज इक्वल टू -12 ए बी। अब यहाँ पर 12 ए बी से मल्टीप्लाई तो वहां जाकर डिवाइड, तो 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 12 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गई बात। 12 1 12, 12 4 48, so AB is equal to -4 and that is our perfect answer। तो स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन को अगेन जो सेकंड मेथड है उसके जरिए सॉल्व करके चेक करें क्या आपका आंसर -4 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। हम बात करते हैं अब पार्ट नंबर 13 की। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 13 की। अगेन वही फार्मूला यूज होने वाला है, लेकिन पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने फाइंड किया था ए बी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू यूज दैट स्पेसिफिक फार्मूला अगेन। आपने उसी फार्मूले का यूज करना है, डेटा आपके सामने मौजूद है। जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं। a माइनस बी 5 के बराबर, तो a माइनस बी की जगह आ गया 5 का क्यूब is equal to a cube minus b cube. We have to find the value, so we will write as it is. Clear? Now -3 ab, students ab is equal to 7, so 7
a माइनस बी इज इक्वल टू 5, सो a माइनस बी की जगह 5। क्लियर? नाउ 5 का क्यूब स्टूडेंट्स क्या होता है? दैट इज 125। स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए हर बच्चे को, आगे जाकर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चले अब यहाँ पर 3 7 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 5 5 1 5 5 2 10, तो दैट इज माइनस 105। क्लियर? ये माइनस यहाँ से आया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हमें ये चाहिए तो माइनस का 105 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 125 प्लस 105, माइनस का 105 यहाँ कर प्लस का 105, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 और 5 10, 3 2, सो दैट इज 230 and that is our perfect answer। तो I hope you all are enjoying the video। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। आगे चलकर जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हेल्ड लाइव वीडियो सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, और दैट वुड बी स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो फ्री होगा और आपकी उसके अंदर बहुत अच्छी से जो है इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उसके लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब द एजुकेशनल हब को। अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की। अब आ गया है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन, और वो जो पिछला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हमने 2 मेथड्स यूज़ किए, सो वी आर गोइंग टू यूज़ नाउ द सेकेंड मेथड। क्यों यूज़ करेंगे इसका जवाब भी आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मिलने वाला है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब तक स्क्वायर्स और जब तक क्यूब्स याद नहीं होंगे तो इन क्वेश्चंस में परेशानी का शिकार रहोगे। सो यू मस्ट लर्न ऑल द स्क्वायर्स फ्रॉम 2 to 20 and similarly you must learn the cubes from 2 to 20। ठीक है, तो 2 और 3 के क्यूब आपने याद करने हैं 2 से लेकर 20 तक, और 2 से लेकर 20 तक क्यूब्स याद करना है। अगर वो याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, जरा गौर करो, देखो 5 का क्यूब 125 होता है, y का क्यूब y क्यूब होता है। इसका मतलब ये कि हमें तो ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। ये पता कैसे चलेगा सर? पता ऐसे चलेगा जब आपको 5 का क्यूब याद होगा जो कि 125 होता है, और y का क्यूब तो चलो हर बच्चा बता देगा कि y क्यूब होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने सेकेंड मेथड का यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने डेटा बना दिया, ठीक है, जल्दी से डेटा बना लेते हैं। सो 125x cube plus y cube we have to find, whereas 5x plus y is equal to 13 and xy is equal to 10। नाउ सोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, ज़रा गौर करो, ये हमारे पास a प्लस बी समझ लो, 5x प्लस वाई को a प्लस बी समझ लो, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 5x प्लस वाई बराबर है 13 के। जी हाँ सर, लिख सकते हैं, दिया हुआ डेटा में 5x प्लस वाई 13 के बराबर लिख दिया। अब क्या करना है? अब हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब, बोलो भाई साथ साथ बोलो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब जब क्यूब लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5x प्लस वाई का होल क्यूब। दैट वाज द सेकंड मेथड, रिमेंबर जो पिछले क्वेश्चन में करवाया, सेकंड मेथड है ये, इज इक्वल टू 13 का क्यूब। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब जरा इस चीज को समझते हैं। 5x को a मान लो, y को b मान लो, दरमियान में प्लस है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। जल्दी से बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है बच्चों, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट बनाने हैं, उल्टे करके बताना है। हम जानते हैं भाई कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है इस चीज़ के। क्लियर? अच्छा, अब हमने a किसको माना था? 5x को। b किसको माना था? y को। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a नज़र आ रहा है वहाँ पर 5x डाल दोगे, जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ पर y डाल दोगे। चलो अब इसको क्या करने का, इसका तरीका क्या है? अब देखो बच्चों, इस तरह चीज़ को समझो, ये जो फॉर्मूला है ये हम लेफ्ट साइड पर एक्सपेंड करेंगे, राइट साइड एज इट इज़ रहेगा। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर? a क्यूब। पहले ब्रैकेट बना लिया करो तसल्ली के साथ, प्लस का
बी क्यूब प्लस का 3ab। क्लियर? साथ में क्या है a प्लस बी। a प्लस बी किसको माना था बच्चों? 5x प्लस वाई को, तो इसकी जगह लिख देते हैं 5x प्लस वाई। यहाँ ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हमने लेफ्ट साइड को एक्सपेंड किया, इज इक्वल टू 13 का क्यूब भी है। सो 13 का क्यूब 13 का क्यूब 13 का क्यूब इज 2197। क्लियर? यहाँ तक बात सबको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब प्लस y का क्यूब y क्यूब। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 5 15xy। 5x प्लस y बच्चों किसके बराबर? 13 के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 13 इज इक्वल टू 2197। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये चीज़ चाहिए तो ये ऐसे चलता रहेगा, 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 15। अब स्टूडेंट देखो एक्स वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्या है 10, तो इसकी जगह लिख दिया 10 इंटू 13 तो चल ही रहा है साथ में 2197। चलो भाई 125 मोटरसाइकिल नहीं है बच्चों, नंबर है। अब 15 को 10 से किया तो 150, और जब 150 को हम 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1950। सही है, 2197। अब हमें ये चाहिए प्लस का 1950 वहां जाकर माइनस का 9050, तो यहाँ पर क्या बचा 125x क्यूब प्लस का y क्यूब। तो 125x क्यूब प्लस का y क्यूब 2197 में से 2197 माइनस 1950 क्या बचता है 7 4 2 247 एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर 247। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर हम मेथड नंबर 1 जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, सो यू हैव टू यूज द मेथड विच आई हैव यूज। ठीक है, जो मैंने यूज किया है उसी मेथड को आपने यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है सिंप्लीफाई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 15 की। सो अब आ गए हम स्टूडेंट पार्ट नंबर 16 के ऊपर। सेम मेथडोलॉजी है, उसी मेथड को यूज करना है, लेकिन अगेन क्यूब और स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 जो कि 343 होता है। अगेन सेम वही काम होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, डेटा आप खुद बनाएंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन हम कर रहे हैं। 6a माइनस 7b बराबर है किसके 11 के। यहाँ पर ये जो 6a है ये पूरा का पूरा a है और ये 7b जो है ये b है। अभी समझ में आएगी बात। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं टेकिंग क्यूब, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों 6a माइनस 7b का होल क्यूब बराबर 11 का क्यूब। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो स्टूडेंट बिल्कुल यही सेम उसी तरीके से अब इस 6a को पूरे को a मान लो, 7b को b मान लो, दरमियान में है माइनस, तो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है बच्चों किसके a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। बस अब इस ब्रैकेट को इस तरीके से एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट बना लो, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab। क्लियर? a माइनस b कौन होगा? a माइनस b कौन है? 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b। वेयर इज अगर हम 11 के क्यूब की बात करते हैं तो दैट इज 1331, 1331। चलो भाई a कौन था? 6a, 6a, b कौन था? 7b, a कौन था? 6a, b कौन था? 7b। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से अब हमें इसे जो है इज इक्वल टू 11 का क्यूब ये हमने एक्सपेंड कर दिया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 का जो क्यूब होता है बच्चों ये होता है 216 और a क्यूब होता है a क्यूब माइनस 7 का क्यूब होता है 343 और साथ में है b, तो b का क्यूब b क्यूब। नाउ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18 और 18 को करना पड़ेगा 7 से, तो जरा जल्दी से कर लेते हैं 18 को 7 के साथ। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया 126। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं माइनस का 126
26। साथ में क्या है बच्चों, ए बी, तो ए बी एज इट इज आ गया। अब 6a माइनस 7b बच्चों हमें गिवन है 6a माइनस 7b 11 के बराबर, तो यहाँ पर आ गया 11 इज इक्वल टू 1331। क्लियर हुई यहाँ तक बात? कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पर भी बच्चों हमें बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब 126 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 1 1 6 6 1 2 1 6 2 1, तो ये 6 8 3 1, तो 1386 1386। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर ये ए बी रखा हुआ, तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है बच्चों वो, ए बी बराबर है 8 के, तो यहाँ पर हमने रख दिया 8 इज इक्वल टू 133। क्लियर हो गई बात बच्चों यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स अब आगे हम 1386 को 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, ये ऐसी रहा। तो जब हमने 1386 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, सो वी विल गेट 1108 1108, यही आना चाहिए 1108। मैंने रफ वर्क में आपके लिए पहले से सॉल्व कर लिया ताकि हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा ना हो। 1331 एज इट इज। नाउ अब हमें ये चाहिए, तो ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इज इक्वल टू 1331। ये माइनस का वहाँ जाकर प्लस 11088, तो 1331 में जब हमने ऐड किया 1108, तो 12419 अगेन ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए रफ वर्क में डन कर लिया था ताकि आपका टाइम सेव हो सके, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर 12419। तो दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। बच्चों अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 16 की। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने आज की वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन समझ लो कि a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब मांग रहे हैं, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पर डेटा बना लिया, x प्लस 1 अपॉन x 7 के बराबर। तो हमें क्योंकि क्यूब चाहिए तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इसके ऊपर और 7 का क्यूब। अब अगेन यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर बच्चों? तो अब हमने यहां पर ये जो x है, इस x को a मान लो और 1 अपॉन x को b मान लो, दरमियान में प्लस है, a प्लस b का होल क्यूब बन गया। अब ब्रैकेट बना लो उसके लिए, इसको एक्सपेंड कर दो। ये गिवन है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करना है इस हालत में, तो ये वाली हालत लानी है, तो इसको कर लेते हैं a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab। a प्लस बी का क्या मतलब है? a प्लस बी का मतलब x प्लस 1 अपॉन x इक्वल, ये तो हमने इसको एक्सपेंड किया, और इक्वल के बाद ये भी है, 7 का क्यूब होता है 343। क्लियर हो गई बात यहां तक बच्चों? चलो भाई, a कौन था? x था। b कौन था? 1 अपॉन x। a कौन था? x। b कौन था? 1 अपॉन x। चलो, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, जितनी भी पावर 1 के ऊपर, और x का क्यूब x क्यूब। अच्छा, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा खाली प्लस का 3, और x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर था बच्चों? 7 के, तो यहाँ पर आ गया 7 इज इक्वल टू 343। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब 3 7 21 इज इक्वल टू 343। अब हमें बच्चों ये वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 20 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 343 माइनस 21, तो 343 माइनस 21, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2,
और ये 3, तो ये हमारे पास आ गया 322। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 322 एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। जल्दी से बात करते हैं अपने आखिरी आज के सवाल की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 17। अगेन सेम जो है वो मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है। वहां पर a प्लस बी का होल क्यूब यूज किया था, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल क्यूब यूज करेंगे। सो डेटा हमारे पास x माइनस 1/x 11 के बराबर है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब वी हैव टू फाइंड। सो x माइनस 1/x 11 के बराबर, तो अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब और 11 का क्यूब। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला अगेन यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अब इस पार्ट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, x को a मान लो, 1/x को b मान लो, दरमियान में माइनस, तो ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि बराबर है इसके, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी का मतलब क्या है बच्चों, x माइनस 1/x इज इक्वल टू लगाया। अगेन 11 का क्यूब अभी हमने जो है वो कैलकुलेट किया था, दैट इज 1331 1331। चलो भाई a कौन था, x, b था 1/x, a था x, b था 1/x। क्लियर। चलो भाई अब ये x से x कैंसिल हो गया, x का क्यूब क्या हुआ बच्चों, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x किसके बराबर बच्चों, 11 के, तो यहाँ आ गया 11 इज इक्वल टू 1331। नाउ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 11 is 33 इज इक्वल टू 1331। नाउ बच्चों हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस का 33 वहाँ जाकर प्लस का 33 हो जाएगा, तो 1331 ऐड कर लेते हैं, तो 4 6 3 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1364 एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर है 1364। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। जल्दी से बताओ कमेंट में कैसी लगी ये वीडियो, फ़ायदा हुआ अगर इस वीडियो से तो इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे लाजमी ये बताना है कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखा है तो इसे लाजमी जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जो काफ़ी डिटेल पार्ट है। अगली वीडियो के अंदर 10th क्लास की जो वीडियोज़ हैं वो भी कुछ टाइम में आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।